तो इससे पहले जो हम लोग जो है 5 पार्ट कवर कर चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो बीपीएससी में जो है बीपीएससी 3.0 में जो है लगातार जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है मैंने प्रूफ के साथ जो है बना दिया है कि इस नोट से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। बीपीएससी 2.0 में भी आया था और 3.0 में भी आया था। ये आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बना दिया है कि प्रूफ के साथ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। और एक और हम सेशन लाने जा रहे हैं करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर में 4 ही क्वेश्चन आया था। वो कहाँ से आया था वो भी हम प्रूफ के साथ जो है कुछ दिनों में वीडियो बनाएंगे कि सारा क्वेश्चन कहाँ से आया था, और उस नोट्स को हम वो भी कवर कराएंगे। ठीक है, आपका बस 1 घंटा का वीडियो से आपका एक भी जो है करंट अफेयर नहीं छूटेगा। ठीक है, और वो भी हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे वो जो क्वेश्चन है आया कहाँ से था। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ, कम टाइम में जो है बहुत अच्छा से जो है कम पढ़ने पे बहुत ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1914 दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया था। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की केंद्रीय शक्ति, और दूसरी खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। देखिए यहाँ पर सीधा आएगा कि केंद्रीय शक्ति, इसको जो है धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं। ठीक है, धुरी राष्ट्र में कौन सा देश था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में आता है कि एक्सिस पावर में कौन कौन से थे और एलाइज पावर में कौन कौन से थे। ठीक है, इस तरह से आता है क्वेश्चन। और दूसरे का मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र में इसको एलाइड पावर बोलेंगे। ठीक है, एलाइड पावर बोलेंगे। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस आता है। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और उसको क्या बोले, एक्सिस पावर में कौन कौन आ जाएंगे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी देता है, तो आप लोग इंग्लिश वर्ड भी अपना एक खुद का नोट्स बना के इसको उतारते चलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद थोड़ा मेहनत भी करना होगा आप लोग को। इन सभी देशों में के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य के साथ थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप से बाहर भी फैल गया। मतलब यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध का जो पहला युद्ध कहा, इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। ठीक है, ये युद्ध जो है धीरे धीरे बाहर तक फैल गया था। देखिए यही क्वेश्चन आ गया था। ये सॉरी, ये वाला नहीं आया था। 14 से 18 पूरा था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में रूसी सेना को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। सबसे ज़्यादा पराजय किसको झेलना पड़ा था? तो रूसी सेनाओं को झेलना पड़ा था। ठीक है, प्रथम विश्व का कारण। देखिए ये कारण दे देता है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाए। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया तो आपको देना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने युद्ध को अविश्वास, असंतोष, गुटबाजी, सन्निकरण, गुप्त संधि आदि का जन्म दिया था। मतलब क्या, जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ था उस समय हम लोग देख रहे थे कि कुछ जो गुप्त संधि कर रहे थे, त्रिगुट संधि बना रहे थे, सैन्यकरण हो रहा था, गुटबाजी हो रहा था। ये सब जो है परिस्थिति उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, 1 सितंबर 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच सेडान का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस को पूर्णतः जर्मनी ने पराजित कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि सबसे पहला जो है सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध जो है 1 सितंबर 1870 को हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे कि 1870 को हुआ था 1 सितंबर। और ये भी आएगा क्वेश्चन कि सेडान का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखें, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। और पूछा जाएगा सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस का जो है पराजय हो गई थी। कभी कभी जो है जर्मनी नहीं दे करके, ठीक है, वहाँ पर परसा लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो परसा है, परसा जो है जर्मनी का ही भाग है। तो यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन जो है, कितना सारा क्वेश्चन बन गया आप देख सकते हैं सेडान का युद्ध से। ठीक है, 10 मई 1871 को 71 को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को होती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो हुआ यह संधि एक तरफा संधि था, जिसमें फ्रांस की राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचा था। और यही फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जो है जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। यहाँ देख रहे हैं 1871। ये भी क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हो गया? तो 1871 दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इतना सारा बात हम बता दिए। बिस्मार्क फ्रांस को मित्र राष्ट्र विहीन रखने के लिए गुप्तचर संधि का सहारा लिया था। बिस्मार्क जो है ये फ्रांस को जो है मित्र राष्ट्र विहीन बनाने के लिए और एक गुप्तचर संधि करते हैं। मतलब ये जो है गुप्त संधि कर लेते थे
ठीक है। यूरोप में गुप्त संधि और गुटबाजी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क था, और जो प्रथम विश्व का प्रारंभिक मूल कारण था। ठीक है, यहाँ पर जो मूल कारण जो है गुप्तचर संधि बनाना, गुटबाजी का जन्मदाता कौन था? जो ये जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण पूछें तो बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर ये बिस्मार्क था, जो कि गुटबाजी और गुप्त संधि को का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, गुटबाजी या गुप्त संधि का मतलब ये होता है कि हम दोनों जो हैं चुपचाप दोस्त बन जाते हैं, कोई भी हम पे हमला करेगा तो उस पर क्या करेंगे, हम हमला कर देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। बिस्मार्क के द्वारा फ्रांस के विरुद्ध 1882 में ट्रिपल एंड संधि बनाया गया, जिसमें अब देखिए बिस्मार्क जो एक त्रिगुट संधि बनाया था उसमें कौन कौन थे ये भी पूछ लेता है कि जर्मनी बिस्मार्क द्वारा जो बनाया गया था। ठीक है, फ्रांस के विरोध में त्रिगुट संधि में कौन कौन था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब था। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए थे। ट्रिपल अलायंस के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी 1907 में देखिए इस सब को देखते हुए ये बोला कि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन भी बोला कि हम तीनों क्या बन जाते हैं, ट्रिपल अलायंस बन जाते हैं। अगर अगर आप क्या फ्रांस जो है अगर जर्मनी फ्रांस अगर जर्मनी पे युद्ध करता है, ये तीनों जो है मिल कर किसको मारेंगे? फ्रांस को मारेंगे। अगर मान लीजिए जर्मनी अगर फ्रांस पे आक्रमण करता है तो कौन तीनों मिल के मारेगा? तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन मिल के क्या करेंगे? उसको मारेंगे। इसी को कहते हैं कि ट्रिपल अलायंस क्या कर लिए थे ये लोग। तो यहाँ से आएगा कि ट्रिपल अलायंस 1907 में, ठीक है, ट्रिपल अलायंस कौन कौन कर लिया था? तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन कर लिया। ये सब जो है बाद में यही सब जो है प्रथम दोनों विश्व युद्ध में जो है ये सब देखेंगे तो मित्र राष्ट्र के ये भागीदारी में रहते हैं। ये सब रूस, ब्रिटेन, ये सब जो रहते हैं। दोनों गुट के इस उपस्थिति में युद्ध का भयावह को तय किया गया। प्रथम विश्व का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को जो है ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क्ड्यूक फर्डिनांड की सर्जोवा बर्सोनिया की राजधानी में हत्या होना था। ठीक है, यही वाला जो क्वेश्चन है बीपीएससी 3.0 में डीपली पूछ दिया था कि सर्जोवा का जो है ब्लैक हैंड वो का जो नेतृत्व कौन करता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, वो था। ठीक है, तो 28 जून 1914 को जो है तो आपको याद रखना है, तत्कालीन कारण पूछ दिया जाए प्रथम विश्व युद्ध का तो क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फेडनिस की सोरजोवा में हत्या था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इस घटना अगर ये दिया है, ठीक है, बर्सोनिया की राजधानी, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सोरजोवा की राजधानी बर्सोनिया की जो है बर्सोनिया की राजधानी कहाँ थी? सिरोजोवा थी। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराता है। ऑस्ट्रेलिया जो है इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया था? तो सर्बिया को ठहराया था। संयुक्त जांच आरोप के विषय मतभेद होने के कारण 28 जुलाई, ठीक 28 जुलाई, एक महीना का टाइम देता है इसको कि तुम जो है खोज के बताओ कि कौन इसको मारा है। ठीक है, राजा को ऑस्ट्रेलिया वाला बोलता है, और के कारण 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ जो युद्ध की घोषणा कर देती है। 28 जुलाई को जो है ऑस्ट्रेलिया जो है सर्बिया के खिलाफ क्या कर देता है? युद्ध की घोषणा कर देता है। रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया था। अब देखिए यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राजा मर जाता है वहाँ जाके। ठीक है, और ये आरोप लगाता है कि सर्बिया लोग जो है सर्बिया में मर गया है, तो सर्बिया लोग क्या करो, तुम हमको बताओ कि तुम कौन मेरे राजा को मारा है, यहाँ युवराज को मारा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये राजा था, युवराज था। तो और जब ये बोलता है कि सर्बिया यहाँ पर जो है सर्बिया का साथ कौन दे रहा था? तो रूस दे रहा था। सर्बिया बोलता है जाओ हम नहीं बताएंगे कि कौन मारा, ये सब एक कहानी के टाइप में हम बता रहे हैं। तो उसका जो है ये सहायता कौन करते रहता है? तो रूस करते रहता है। ठीक है, अब अगर अगर हम ट्रिपल अलियंस में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का साथ हम लोग ऊपर में देखे थे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस कहानी की तरह आपको सुनना है। ऑस्ट्रेलिया का साथ जो है यहाँ पर ट्रिपल अलियंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ट्रिपल अलायंस में आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके साथ जो था जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब जो एक साथ था। और यहाँ पर जो है सर्बिया के साथ कौन आ गया था? तो रूस आ गया था। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अगर सर्बिया को मारने जाएगा, ठीक है, सर्बिया को, तो उसका साथ कौन देगा? तो रूस देगा। ठीक है, अगर सर्बिया इसको मारने जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पे मारने जाएगा, हमला करने जाएगा, तो इसका सूद जो है साथ कौन कौन देगा? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये सब मिल के देगा। ठीक है, तो ये कहानी इस तरह से याद रखिए कि आपको जो है कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप जो है कुछ कहानी की तरह में बना के रखेंगे तो आपको जो एलिमिनेट करने में मदद मिलेगा।
अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया था, ठीक है। रूस बोला था कि सर्बिया तुम पर कोई भी हमला करेगा तो हम तुम्हारा क्या करेंगे, पूर्ण सहायता करेंगे, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और यहीं पर जो सर्बिया में ही मर गया था कौन, युवराज मर गया था, किसका, एस्टेरिया का। अब देखिए, अब युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 फ्रांस के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी। अब जो है ऑस्ट्रेलिया वाला चला गया कि देखो भाई हमको जो है मार रहा है रूस, ठीक है, अब तुम ही बचाओ। तो जर्मनी बोलता है कि अब हम फरिया लेंगे किससे, रूस से फरिया लेंगे। तो 1 अगस्त 1914 को रूस से ही झगड़ा कर लेता है और 3 अगस्त को जो है ये फ्रांस से भी झगड़ा कर लेता है, ठीक है। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मनी सेनाओं ने 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गए, ठीक है। फ्रांस पर जो है दबाव बनाने के लिए जर्मनी जो है 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस जाता है, ठीक है। उसी से रास्ता जाता था फ्रांस का। तो ये सब जर्मनी वाला जो है अपना सेना को घुसाते हुए ले जा रहा था कहाँ, फ्रांस के इधर दबाव बनाने, कहाँ से, तो बेल्जियम में। उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। अब ये बेल्जियम वाला जो है ये भी मित्र राष्ट्र में था। ये बोलता है कि हमारे अंदर जो है जर्मनी वाला सेना सब घुस गया है। तो उसी दिन जो ब्रिटेन भी इसका साथ देता है, ठीक है। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर देता है और व्यापक रूप से जो पूरा युद्ध चालू होने का कारण बन जाता है, ठीक है। जर्मनी द्वारा अमेरिका के जहाज़ों को नष्ट करने का घटना को तटस्थ यूएसए 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध घोषणा करना पड़ा। रूस की क्रांति 1917 परिणाम रूस युद्ध का बाहर हो गया। देखिए, जर्मनी द्वारा जो है अमेरिका के जहाज को नष्ट करने की घटना के तहत यूएसए ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध कर। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका जो है युद्ध में कब शामिल हुआ, तो 1917 में हुआ। क्यों हुआ कि जहाज को जो है नष्ट कर दिया था जर्मनी वाला जो है, कि वो जहाज था अमेरिका का, उसको नष्ट कर दिया, जिसके कारण जो है अमेरिका वाला भी 6 अप्रैल 1917 को एंट्री कर जाता है, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो वो 1941 में एंट्री करता है अमेरिका, और इसमें जो है 6 अगस्त 1917 में एंट्री करता है। रूस की क्रांति 1917 के परिणाम रूस युद्ध से बाहर हो जाए। रूसी क्रांति वहाँ चल रहा था रूस में, जिसके कारण जो है वो लेनिन जो रहते हैं वो आते हैं। तो उस समय जो है बोलते हैं कि युद्ध को समाप्त करो। अप्रैल थेसिस जो देते थे, याद होगा 1917 में अप्रैल थेसिस दिए थे। जब आप रूस की क्रांति पढ़ेगा उसमें बताया गया, जो कि बीपीएससी 2.0 में क्वेश्चन आए, अप्रैल थेसिस क्या था, तो युद्ध को समाप्त किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए बैंक का और भूमि को बांटा जाए, उस टाइम ये बोले थे। तो यही युद्ध से बाहर हो जाता है कौन, रूस जो है युद्ध से बाहर हो जाता है 1917 में ही, ठीक है। युद्ध खत्म हुआ था कब, 1918 में, लेकिन रूस जो है 1917 में है जो है बाहर हो जाता है। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच जो है युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की रहता है, इसको केंद्रीय शक्ति बोलते हैं। दूसरी खेमे में जो है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस हो जाता है। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो जाते हैं। इन सभी देशों में जो है पास विशाल वैश्विक समाज के लिए यूरोप के साथ जो युद्ध यूरोप से बाहर फैल गया, मतलब युद्ध जो है पूरा बाहर तक फैल जाता है। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार 2 बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। युद्ध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था अत्यधिक दयनीय हो गई, मतलब रूस का जो है अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो गया। जो युद्ध चला था इसके 6 लाख से अधिक जो सैनिक मारे जा चुके थे। बोल्शेविक सरकार की सत्ता में आते ही उनका नेता जो लेनिन एक जो है विज्ञापित जारी करता है, जिसमें दूसरी ओर क्षेत्र में हथियार बिना युद्ध के हट जाने के लिए शांति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखे थे। लेनिन जो बोला है कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, एकदम शांति वाला अपनाएंगे। मार्च 1918 में जो रूस जर्मनी एक शांति समझौता हुआ, ठीक है। रूस जर्मनी का एक शांति समझौता कब होता है, मार्च 1918 में। रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो जाता है। अभी बताएं 1917 में बोला कि हम अलग होंगे, तो 1918 के मार्च में ये क्या हो जाता है, पूर्णतः क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। रूस का युद्ध जो से हट जाने के बाद जो है युद्ध समाप्ति की आवाज़ उड़ने लगी। उत्तर देश में प्रकट तो अपनी इच्छा नहीं जाहिर की, लेकिन इन देशों की जनता ने युद्ध के खिलाफ जो आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जहाँ जगह जगह पर सैनिक विद्रोह होने लगे। जर्मनी के न्यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह के खिलाफ जाने वाली जहाज़ों पनडुब्बी को शुरू किया, जिसमें लूसी लूसीथानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका में भयंकर प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। अब यहाँ पर जो है जहाज का कुछ नाम याद रखना है। जर्मनी के यू नामक जहाज जो है पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबाना शुरू कर दिया। जो जहाज सब जो था
ठीक है, जो ब्रिटिश की तरफ जा रहा था, ठीक है, ब्रिटिश की तरफ जा रहा था, तो जर्मनी क्या करता था, बीचे में उसको क्या कर देता था, डुबा देता था, ठीक है। उसी तरह जो है जिसने लुथी लुथिया लुथि लुसिथानिया नामक जहाज जो है डुबाने से अमेरिका को भयंकर प्रतिक्रिया हुई, जिनमें उसमें जो है अमेरिकी नागरिक सवार थे। एक वो जहाज था लुसिथानिया, ठीक है, उस जहाज को है जो है जर्मनी डुबा देता है, ठीक है, जिसमें जो अमेरिका का जो है कुछ कुछ जो है नागरिक रहता था, उसमें सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, तब अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर देता है। तो ये जो है उसी उसी समय जो है 1917 के लगभग लगभग हम लोग देखे थे कि रूस जो है निकल रहा था युद्ध से। लेनिन आते हैं तो वो अप्रैल से देते हैं उस टाइम। उसी टाइम जो है ये जो है अमेरिका एंट्री ले लेता है कहाँ पे, युद्ध में क्यों लेता है, तो यहाँ पर जो कारण भी पूछता है कि उसका जो जहाज डुबा देने का कारण जो है, ये भी नाम रखिएगा कि जहाज का क्या नाम था और कब एंट्री ले लिया युद्ध में अमेरिका, कब घोषणा कर दिया कि हम भी अब युद्ध करेंगे किससे, जर्मनी से। तो ये 6 अप्रैल 1917। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। जुलाई 1918 में जो है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया, ठीक है। ब्रिटेन, अब रूस तो हट गया था, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है किसके खिलाफ युद्ध कर देते हैं, जर्मनी को हराने के लिए शुरू कर देते हैं। और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देश जो है हार हार होने लगे और एक एक करके सभी जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। जर्मनी में भी क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी में एक गणराज्य बन गया। जर्मनी साम्राज्य कैसर विलियम टू पलायन कर हॉलैंड चले गए, मतलब वहाँ का जो जो सम्राट था कैसर विलियम प्रथम जा टू था, जो कि कहाँ चला, हॉलैंड चला था। नई जर्मनी सरकार जो 11 नवंबर 1918 को विराम के साथ जो हस्ताक्षर किए, मतलब क्या विराम लग गया युद्ध पे, और इस प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। अमेरिका ने राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुड्रो विल्सन थे। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन उठ जाता है, तो आपको थोड़ा भी मतलब रहेगा कि दिमाग में कि वुड्रो विल्सन, उस समय बहुत सारा चीज़ हुआ था। शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो 14 सूत्रों नामों से चर्चित था, ठीक है। अब दे दिया जाएगा 14 सूत्रों से नाम से चर्चित शांति का था, उस समय कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वुड्रो विल्सन थे। कौन करवाए थे, वुड्रो विल्सन करवाए थे। ये सब जो है थोड़ा थोड़ा रिलेटेड रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 1918 में कौन थे, तो वुड्रो विल्सन थे। और ये जो है आपको जो है मतलब सीधा आएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुड्रो विल्सन थे। और भारत से भी कुछ जुड़ा जुड़ा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 1918 का जो है मतलब जो समय रहता है उस समय से, तो आपको याद रखना है। 11 नवंबर 1918 को जो है द्वितीय विश्व का समापन हो जाता है। 11 नवंबर को क्या हो जाता है, समापन हो जाता है और पेरिस के शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि होती है, तो पेरिस की शांति सम्मेलन का आयोजन, पेरिस की संधि भी होती है और पेरिस की शांति सम्मेलन भी आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर जो है और यहाँ पर देख सकते हैं वर्साई की संधि 28 जून 1900 हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश ने भाग ले लिया था, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अब देखिए 27 को देश भाग लिया था, लेकिन ठीक है, और कितने देश जो है इसमें अथी कर रहे थे, तो अब यहाँ पर जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक वर्साई की संधि होता है, ठीक है, एक वियना संधि हो जाता है। तो वियना जो 1815 में हुआ था, ठीक है, जो नेपोलियन बोनापार्ट था। यहाँ पर जो है वर्साई की संधि होता है दूसरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, ये याद रखना है। 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जो है निर्णायक भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जो है इसमें 27 को देश शामिल भाग लिया था, ठीक है। अमेरिका ने राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधान लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, ये भी याद रखना लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज बेंजामिन क्लेमेंटेसु ने 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि के तय कर रहे थे, पराजित राष्ट्रों को मध्य रहे थे। इटली के प्रतिनिधि जो है कौन, इटली का प्रतिनिधि कौन कर रहा था, इमैनुअल ऑरलैंडो कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है बीपीएससी 3.0 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र ये लीग ऑफ नेशन जब बना था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसमें जो कौन से व्यक्ति नहीं थे, तो अब यहाँ से जो है
उसका आंसर ये होता है, ये नहीं थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्मेलन के पराजित होने के बाद कोई महत्व नहीं दिया गया, जो हार गया था उसको कोई महत्व नहीं दिया गया था। तो उस ऑप्शन में देखिएगा, ठीक है। 1 मिनट हम क्वेश्चन ही निकाल देते हैं। अच्छा छोड़िए, क्वेश्चन जो है नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे पूछा लीग ऑफ नेशन जो बना था, ये सब जो थे मित्र राष्ट्र, ये सब जीते थे, तो ज़्यादा भूमिका यही लोगों ने निभाया था, वुडरो विल्सन ने, फिर लॉर्ड जॉर्ज ने, ठीक है, और जो है बेंजामिन क्लेटेसियो ने, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि कौन से जो है भूमिका नहीं निभाए थे कोई भी चीज़, शांति संधि चाहे कोई में, तो इसको छांट दिया गया था, ठीक है। सम्मेलन में पराजित राष्ट्र जो था उसका कोई महत्व नहीं दिया गया था। इटली का जो है इमेलियन ऑरलैंडो को हटा दिया गया था। तो कभी कभी जो है ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद लीग ऑफ नेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था, कौन कौन थे, तो ये सब का नाम देगा, ठीक है। अगर और इसका भी नाम देगा तो इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ये नहीं, कौन थे तो ये सब थे, कौन नहीं थे तो ये इसका भी नाम देगा, तो इसको हटा देंगे। जो जो अपोजिट रहता है उसको क्या कोई वैल्यू नहीं दिया गया था, कोई महत्व नहीं दिया गया था। रूस को इस शांति संधि प्रक्रिया के बाहर रखा गया था, ठीक है। रूस को जो है इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। मुख्य संधि जो जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुआ था, और वर्साई की संधि होती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा दूसरी युद्ध खत्म होने के बाद जो है कौन सी संधि हुई थी, तो वर्साई की संधि हुई थी। कब हुई थी, 28 जून 1919 को हुई थी। और पराजित जर्मनी को जो है संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। सेंट जर्मन संधि, ठीक है, 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ किया गया। न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 बुल्गारिया के साथ किया गया। और ट्रायन की संधि 1920 में 4/19 हंगरी के साथ किया गया। और सेवरा की संधि, ठीक है, सेवराज की संधि 10/19 तुर्की के साथ किया गया, जिसमें 24 जुलाई 1923 को लानोज की संधि द्वारा संशोधित किया गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये संधि सब जो है। अब बोला जाएगा यूली की संधि किसके साथ किया गया, तो बुल्गारिया के साथ किया गया। द्रोण की संधि किसके साथ किया गया, तो हंगरी के साथ किया गया। और इससे ब्राज की संधि पूछता है कि तुर्की के साथ किया गया था। पेरिस के शांति सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण जो है संधि वर्साई की संधि थी, जिसके बारे में फ्रांस के मार्शल कौच ने कहा कि संधि जो है शांति नहीं, केवल 20 वर्षों का युद्ध विराम है, ठीक है। देखिए अभी ये क्या कर दिया था, अनुमान लगा दिया था कि अब फिर से जो है 20 वर्ष का युद्ध विराम है, फिर से युद्ध होबे करेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये किसने कहा था, तो फ्रांस के मार्शल कौच ने कहा था। क्या कहा था कि ये शांति नहीं, केवल 20 वर्षों का युद्ध विराम है। इस कथन को सही साबित हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध जो है मूल कारण वर्साई की संधि बन गया था। अगर पूछा जाए कि दूसरा विश्व युद्ध का जो है कौन सी संधि मूल कारण बनाया था, तो वर्साई की संधि ही बना था। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के हेतु भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ के नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया गया, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो है यही क्वेश्चन आता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया गया था राष्ट्र संघ, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ था, तो जिनेवा में। लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ तो नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध हो ही गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वर्साई की संधि, विसाउंतिया हिटलर मुसलिन का उदय, सोवियत रूस द्वारा विजित राष्ट्रगुप्त संधि, शांति का फंडवा, ये सब जो है दूसरा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगा था। मतलब ये सब जो संधि यार हुआ था, जिसका जो है पृष्ठभूमि दूसरा विश्व युद्ध तैयार होने लगा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को हमने बहुत अच्छे से जो है एनसीईआरटी बुक से समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो आप जाके जो है अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको जो है एमसीक्यू में जो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब अगला सेशन जो हम लाएंगे वो लाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वार का, ठीक है। उसके बाद जो है फिर से हम एमसीक्यू का जो है बहुत सारा एमसीक्यू लाने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। आप लोग तैयार रहिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा कम सब्सक्राइबर, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि न्यू चैनल है तो ग्रो जो है तेज़ी से हो रहा है। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, इसका जो पीडीएफ भेजना शुरू करेंगे हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगता है वो भी बताइएगा, और क्या सुधार करने का ज़रूरत है वो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।